चोरी की योजना बनाकर परिसर में घुस गए। अभी ग्रामीणों की नजर पड़ गई, चिल्लाते हुए चोरों को दौड़ा लिया, जहां 3 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूचना पर चौरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल पुलिस युवक को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के मेन रोड तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद में चल रही तरावी 7वें रमजान को मुकम्मल हो गई है। तरावी मुकम्मल होने पर जहां सिन्नी बांटी गई, वहीं जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज परवेज अच्छे मियां का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तरावी मुकम्मल होने पर मस्जिद को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया था। इस मौके पर हाफिज परवेज अच्छे मियां ने बताया कि यह असरा रहमत का है, इसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है। इस मौके पर हाफिज शहजाद, डॉक्टर रियाज उर्फ दल्लू, डॉक्टर फरहान हुसैन, रेहान हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। कोयरौना के सिमरात गांव में गंदगी फेंकने को लेकर कमला शंकर व उमा शंकर के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच पहले कहासुनी व गंदगी फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते दोनों परिवार के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। कमला शंकर मुंबई में रहते हैं। शनिवार को कमला शंकर परिवार की महिलाएं घर से पैदल बाजार जा रही थीं। आरोप है कि दूसरे पक्ष की महिलाएं पैदल जा रही महिलाओं पर गंदगी फेंकने का प्रयास करने लगी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से संजू, सरिता, रन्नू, खुशबू, शारदा को चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष से कितने लोगों को चोटें आई हैं, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल कोयरौना पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। कोली ब्लॉक के नेवादा रोही ग्राम सभा के नजरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लंच के समय उच्च प्राथमिक विद्यालय नजरपुर की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। जब विद्यालय की दीवार गिरी थी, उस वक्त स्कूली बच्चे लंच कर परिसर में चहल कदमी, मौज मस्ती व खेल कूद रहे थे। संयोग अच्छा था कि चहारदीवारी की जद में मासूम बच्चे नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के लोगों ने बताया कि 2 साल पहले विद्यालय की दीवार जब उठ रही थी तो लोग इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की थी कि चहारदीवारी का निर्माण काफी घटिया है, लेकिन प्रधान ने एक नहीं सुनी। आखिरकार 5 फीट ऊंची 20 फीट लंबी दीवार भरभरा कर गिर गई है। बड़ा हादसा टला है। हालांकि आनन फानन में ग्राम प्रधान द्वारा चहारदीवारी को बनवा दिया गया है। इस निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो कभी भी एक बार फिर चहारदीवारी गिर सकती है। नगर पंचायत ज्ञानपुर की लगातार बदहाल होती व्यवस्था से नाराज नागरिक अब चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता से इस्तीफा मांगने लगे हैं। 3 दिन से पेयजल की समस्या से जूझ रहे पहले इस मोहल्ले वासी का दर्द सुनिए। चेयरमैन साहब के घर तक खड़ा हूँ। 3 दिन से मैं लैट्रिन नहीं किया हूँ, 3 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। आज हमारे चेयरमैन साहब गायब हो गए हैं पानी लेकर के। पानी लेकर गायब हुए चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब पानी दिलवाइए। चेयरमैन साहब 3 दिन से पानी नहीं। कानपुर चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता के आवास पर खाली बाल्टी लेकर विरोध दर्ज कराने वाले इस शख्स का नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, जो व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष हैं। आक्रोश जताते हुए बताया कि 3 दिन पहले लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइप क्षतिग्रस्त होने से पुरानी बाजार, गोयल गली, कुंवरगंज, नारायण कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी सहित बाजार में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई थी। 3 दिन से बूंद बूंद पानी के लिए इन मोहल्ले के लोग परेशान हैं। शिकायत चेयरमैन से की गई, लेकिन चेयरमैन ने समस्या को अनसुना कर दिया, जिससे मोहल्ले के लोग नाराज हैं और बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। इसी तरह नगर के ही जमालुद्दीन उर्फ टीपू ने कहा कि रमजान माह में 3 दिन से पेयजल की समस्या कई मोहल्लों में बनी है, लेकिन चेयरमैन आंख मूंदे बैठे हुए हैं। नगर पंचायत वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या समाधान की मांग की है। डीएम के तमाम सख्ती के बावजूद भी भदोही जिले के गंगा घाटों पर बालू खनन का अवैध कारोबार
फल फूल रहा है। अवैध बालू खनन माफिया ट्रैक्टरों पर बालू का खनन कर बाजारों में बेखौफ बेच रहे हैं। जिले के खनन अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंद कर बैठे हैं। सूत्रों की माने तो प्रतिमाह खनन विभाग को अवैध बालू खनन में लगे माफिया मोटी रकम भेंट करते हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर गोपीगंज के इब्राहिमपुर गंगा घाट की है, जहां बेखौफ अवैध बालू खनन कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। रोजाना 40 से 50 ट्रैक्टर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि कछुआ सेंचुरी की वजह से इब्राहिमपुर गंगा घाट पर बालू खनन पर रोक लगा हुआ है। बावजूद खनन विभाग व इलाकाई पुलिस की मिलीभगत से इब्राहिमपुर घाट पर बेखौफ बालू खनन का कारोबार फल फूल रहा है। भदोही तहसील के खरक सेनपट्टी इलाके के काश्तकार मुसीबत में हैं, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। परेशान काश्तकार शनिवार को सुरियामा थाने पर आयोजित समाधान दिवस पर पहुंचकर तहसीलदार भदोही संजय कुमार को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए अनंत बहादुर मौर्य, राम रेखा, अश्वनी कुमार, लालचंद यादव, छोटेलाल यादव, कुलदीप यादव जैसे काश्तकारों ने कहा कि उनके भूमि से भिखमापुर बिठौली बरौत मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन मुआवजे के नाम पर अभी उन्हें एक अधेला भी नहीं मिला है। मुआवजे को लेकर जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि निर्माण का काम जारी है। काश्तकारों ने कहा कि मुआवजा देकर ही मार्ग का निर्माण कराया जाए, अन्यथा काश्तकार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सुरियामा पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचा था। एक पत्र सौंपते हुए मारपीट में घायल लोगों का मेडिकल कराते हुए एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की है। सुरियामा के पकड़ी खुर्द निवासी किशन कुमार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि पड़ोस में जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान कहासुनी शुरू हो गई। विपक्षियों ने दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज देते हुए उसकी माता सुग्गी देवी, भतीजा सोलू, भाभी संजू देवी, प्रेमा देवी व किशन को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे ही उसके चचेरे भाई का चालान कर दिया गया। किशन कुमार ने पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर गांव की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 10 अतिक्रमणकारियों पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने यह मुकदमा औराई तहसील के लेखपाल सुनील कुमार की तहरीर पर दर्ज किया है। सुनील कुमार फौदीपुर हल्का के लेखपाल हैं। लेखपाल ने फौदीपुर निवासी नागेंद्र गौतम, दशरथ गौतम, श्रावण कुमार, बोध नारायण, बबीता, गीता देवी, ललिता देवी, शिवानी, चिंतामणि, सुनीता पर आरोप लगाया है कि यह सभी गांव के सरकारी जमीन पर मढ़ा आदि रखकर अतिक्रमण किए हुए थे। इसी भूमि पर आरआरसी सेंटर का निर्माण होना है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने गई टीम को उल्टे पैर भागना पड़ा था। अतिक्रमणकारियों ने उक्त भूमि को अपनी जमीन बताते हुए बैठ गए थे, जिससे टीम को उल्टे पांव फौदीपुर गांव से भागना पड़ा था। फिलहाल फौदीपुर हल्का लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई विधानसभा के वासुदेवपुर गांव में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन चौपाल सजाई गई थी। जन चौपाल में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। पीडीए चौपाल की मुख्य अतिथि समाजवादी महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामला सरोज रही। श्यामला सरोज ने सपा सरकार में चलाई गई योजनाओं का जहां जमकर बखान किया, वहीं मौजूदा भाजपा सरकार को जमकर कोसती नजर आई। कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार सत्ता के मद में चूर है। इस सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूट, हत्या चरम पर है। कहा कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी चाबी अखिलेश यादव के हाथ में होगी। इस मौके पर भगन सरोज, सुभाष यादव, राजेश पासी, महेंद्र पासी, लौकुश पासी, अनिल पासी आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड पूरे गुलाब मेवड़ापुर मार्ग पर लगा विद्युत पोल अचानक टूटकर गिर गया। विद्युत पोल टूटने से घंटों इलाके की आपूर्ति ठप रही। संयोग अच्छा था कि विद्युत पोल सड़क पर न गिरकर एक बाउंड्री वाल के पीछे गिरा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मेवड़ापुर मार्ग पर लगा सीमेंट का विद्युत पोल अचानक टूट गया। विद्युत पोल कैसे टूटा यह एक रहस्य बना हुआ है। विद्युत पोल टूटने से इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप है। टूटे विद्युत पोल को ठीक कराए जाने के इलाके के लोगों ने मांग की है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानपुर के डाइट परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 51 कन्याओं की पूजा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी ने महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण को समाज की जरूरत के रूप में रेखांकित किया। प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर की बच्चियों ने नारी सशक्तिकरण सुरक्षा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 25 महिला शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर जहां सम्मानित किया गया, वहीं पुलिस, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी व शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कुल 150 महिला कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया था। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सस्ता व समुचित साधन है। इसके माध्यम से मामलों का त्वरित गति से निस्तारण हो जाता है। साथ ही माननीय जनपद न्यायाधीश ने दीवानी न्यायालय परिसर का भ्रमण कर वादकारियों से भी उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर तमाम माननीय न्यायाधीश मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सररोही के प्रजापतपुर से 27 वर्षीय बबलू शर्मा नामक युवक गुमशुदा है। गुमशुदा की तलाश को लेकर परिजन परेशान हैं। परिजनों ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। प्रजापतपुर निवासी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका 27 वर्षीय पुत्र बबलू शर्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मार्च की शाम 7 बजे अचानक घर से निकल गया। काफी तलाश के बावजूद भी कोई जानकारी नहीं मिली है। बबलू शर्मा का हुलिया कुछ इस प्रकार है। रंग गेहुआ, कद 5 फीट 7 इंच, क्रीम कलर का शर्ट व चेकदार पैंट पहने हुए है। गुमशुदा बबलू शर्मा कहीं भी दिखे तो भदोही कोतवाली पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन इपवा ने ज्ञानपुर के जुरई से पैदल मार्च निकाला था। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, जो डीएम कार्यालय पहुंची थीं और 13 सूत्री एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम कार्यालय को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कटेबना, पीपरगांव, मरचवार, सनवैया, खिमहीपुर, बेतपुर, गिरधरपुर, जमीने छनौरा, भुचौला, भरतपुर, समधा, भावापुर, तुलापुर जैसे ग्रामीण इलाकों में आवास, शौचालय, स्नान गृह, सोख्ता, कुआं, जगत, जल निकासी, पेयजल जैसी सुविधाओं की मांग की है। साथ ही कटेबना में इंटर कॉलेज बनवाए जाने की भी मांग रखी गई है। कटेबना गांव के दलित बस्ती में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संत रविदास मंदिर के पास पार्क बनवाए जाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर गुड्डी, उषा, अनीता, शकुंतला आदि मौजूद रहीं। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, सुरियामा, औराई, चौरी, दुर्गागंज, कोयरौना, ऊज, भदोही जैसे थाना कोतवालियों में सभी क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर व राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने चौपाल लगाकर फरियाद सुनी। जिले के सभी थाना कोतवालियों में कुल 46 मामले पहुंचे थे। 12 का मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी बचे 34 मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण का अधिकारियों ने निर्देश दिया है। अखिल भारतीय अग्रगामी महिला सभा की पदाधिकारियों ने भदोही ब्लॉक के उमरी ग्राम सभा में पहले एक बैठक की। उसके बाद पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित 13 सूत्री एक मांग पत्र सीएससी अधीक्षक भदोही को सौंपते हुए हुंकार भरी है। सौंपे गए 13 सूत्री मांग पत्र में सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों की आय चौगुनी करने की मांग की गई है। साथ ही आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग रखी गई है। सहित कुल 13 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए महिला समिति के लोगों ने जमकर हुंकार भरी है। इस मौके पर राम गेना देवी, दुर्गावती, सावित्री, जड़ावती आदि मौजूद रहीं। गोपीगंज के इब्राहिमपुर गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग हाथों में कैंडल लेकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर निषाद नेता के मौत पर शोक जताया है। इब्राहिमपुर गांव निवासी निषाद पार्टी के बूथ अध्यक्ष सीताराम निषाद के नेतृत्व में शोक सभा व कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। सीताराम निषाद ने बताया कि गोरखपुर के रहने वाले पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद की मौत हो गई थी। निषाद नेता के मौत पर दुख जताते हुए
पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोपीगंज के इब्राहिमपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर रामदास निषाद, आशीष निषाद, पवन भगत निषाद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर चलने वाली आज की खबरें कैसी लगी या हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।